अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सब हज़रात पढ़ लीजिए। एक छोटी सी बात उलमा इकराम के लिए नहीं, उलमा इकराम मेरे सर का ताज, सिर्फ अवाम के लिए ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप हज़रात जानते हैं कि हमारा यहाँ पर बैठना, उलमा इकराम के मलफूजात को सुनना, ये हमारा ये अमल, ये किरामन कातिबीन जो हैं ये लिखते जा रहे हैं, ये लिखते जा रहे हैं। हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि हमारा ये अमल दरूद पाक का पढ़ना, सुभान अल्लाह कहना, ये भी लिखा जाए कि हजरत आल्लामा अब्दुल हमीद साइदी साहब के ताज़ीदी प्रोग्राम के अंदर हम सब मौजूद थे, तो ये दरूद पाक पढ़ा जा रहा था, सुभान अल्लाह कहा जा रहा था। बतौर मिसाल के आप हज़रात उलमा इकराम से सुनते हैं कि जिस वक़्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगी ना, तो बड़े बड़े खरीदार आए थे वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए। बड़े 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 मालदार आए, बड़े रईस आए, मगर वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए एक बुढ़ी माई भी आई और बड़ी स्पीड के साथ, बड़ी तेजी के साथ लड़खड़ाती हुई जा रही है। किसी ने पूछा, माई साहबा आप किधर जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं? तो वो कहती है कि मैं भी बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने जा रही हूँ। पूछने वाले ने फिर कह दिया कि अम्मा जी आप उनको खरीद लेंगे? वहां पर तो बड़े बड़े रईस आए हुए हैं, बड़े बड़े मालदार लोग आए हुए हैं, आप कैसे खरीदेंगे, क्या है आपके पास? तो कहने लगी, बेटा ये देखो मेरे पास ये धागे की अटी नहीं है, मैं इसके साथ खरीदूंगी। तो बेटा फिर कहता है, पूछने वाला, कि अम्मा जी इसके साथ कैसे खरीद लेंगे आप? वहां पर तो बड़े पैसे की जरूरत है, बड़ी रकम की जरूरत है। तो जो माई साहब ने जवाब दिया ना, वो जरा सुनने के काबिल है। माई कहने लगी, बेटा मुख्तसर बात यह है, मैं खरीद सकूं या ना खरीद सकूं ये तो बात की बात है ना, मैं खरीद सकूं या ना खरीद सकूं ये तो बात की बात है ना। मैं चाहती हूं सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वालों की जो फहरिस्त बन रही है ना, बस उस फहरिस्त के अंदर मेरा नाम आ जाए। ये चाहती हूं कि उन खरीदारों में, उस फहरिस्त में मेरा भी नाम आ जाए। तो मैं भी चाहता हूं कि ये दरूद पाक लिखने वालों की जो फहरिस्त तैयार हो रही है ना, ये सुभान अल्लाह कहने वालों की जो फहरिस्त तैयार हो रही है ना, मैं चाहता हूं उसके अंदर आपका भी नाम आ जाए, मेरा नाम भी आ जाए। तो एक बार पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नहायत ही वाजिबुल कदर, वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, उलमा इकराम का जम्मे गफीर है, मशाइख भी तशरीफ फरमा है, मेरे से कबल मेरे प्यारे यार भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुअज़्ज़म हुसैन ज़ैगम साहिब बड़े ही आसान अंदाज के साथ आपको अपने मलफूजात से मुस्तफ़ीद फरमा रहे थे। हजरत अल्लामा मौलाना कमर साइदी साहब ने हुक्म फरमाया था, बंदा नाचीज हाज़िर खिदमत हुआ। आज का ये ताज़ीती प्रोग्राम हमारे प्यारे बेटे हजरत अल्लामा
हाफिज वकारी अताउल मुस्तफ़ा साइदी साहिब, इनके वालिद गिरामी, मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना अल हाफिजुल कारी अब्दुल हमीद साइदी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी ताज़ियत के हवाले से, उनके एसाले सवाब के हवाले से इनाकात पजीर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हुजूर सरकारे दो जहां रहमते दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा जलीला से अल्लामा साहब को जन्नत में मुकाम इल्लियीन अता फरमाए। मोहतरमा ज़ाते गिरामी, बातें तो बहुत हो गई, उलमा इकराम का जिक्र खैर हो गया। मैंने भी अपने सादा से लफ्जों में, सादी सी गुफ्तगू में यही अर्ज करना है कि आज हम चाहते हैं कि हमारी प्यारी प्यारी औलाद जो है, कोई कहता है कि ये डॉक्टर बन जाए, कोई चाहता है ये इंजीनियर बन जाए, कोई चाहता है ये फिलासफर बन जाए, कोई कुछ चाहता है। बड़ी बड़ी आला तालीम गाहों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में वो तालीम हासिल करें जरूर करें, उनको करवाएं, अपनी औलाद को अच्छे अच्छे इंजीनियर भी बनाएं। मगर याद रखें, हुजूर का फरमान जो है वो यही है कि तुम में बेहतर इंसान वो है जो कुरान की तालीम हासिल करता है और आगे कुरान की तालीम को फैलाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में बेहतर इंसान वो है। अरे कितने खुशकिस्मत होंगे वो वालिद, वो वालिदैन, कितने खुश नसीब होंगे, कितने खुश नसीब होंगे। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद साइदी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिदैन, जिन्होंने अपनी औलाद को, वो औलाद में जो बड़े साहबजादे थे हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहिब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको भी आलिम दीन बनाया। और फिर हजरत अल्लामा मौलाना किबला हाफिज अब्दुल हमीद साइदी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको भी आलिम दीन बनाया। आज हम चाहते हैं कि हम कसीर माल जो है वो जमा करें, कसीर माल, हमारी कमाई जो है वो दौलत, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैं ये कहूंगा कि आपकी कमाई जो है वो पैसा नहीं है, आपकी कमाई दौलत नहीं है, आपकी कमाई ये आलीशान महल बना लेना ये कमाई नहीं है। आपकी असल कमाई आपकी नेक औलाद का छोड़ जाना, ये आपकी असल कमाई है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी औलाद में से, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 2 बेटे अता फरमाए हैं, बेटी अता फरमाई है, तो उनका चुनाव करें। एक को दुनिया की तालीम के जेवर से आरास्ता कर दें और दूसरे को दीन मुस्तफा के लिए खादिम बना दें। उनको दीन मुस्तफा का पहरेदार बनाएं। फिर देखिए, और फिर बड़ी मजे की बात यह है, बड़ी मजे की बात यह है, हम कहते हैं कि ये हमारी औलाद पैसा कमाएगी, हमारे लिए बड़ा सुकून हो जाएगा। अरे भाई, वो पैसा कमाएगी सिर्फ सुकून होगा, मगर ये देखो कि जब दुनिया से जाएंगे तो फिर सुकून क्या होगा। हुजूर सरकार दो जहां की हदीस मुबारक उलमा इकराम से सुनते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो जाने के बाद 3 कामों का अजर उसको कब्र के अंदर लेटे लेटे मिलता है, जो उसने दुनिया में किया। क्या किया? कोई रफाई काम हो रहा था,
उसके अंदर हिस्सा डाल दिया, और एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दिया, यानी कुरान की तालीम दी, वो हाफिज़ कुरान बन गया, उसने आगे तालीम दे दी। जब तक वो पहला रफाई काम जो उसने किया था, मस्जिद बनाई थी, जब तक उसमें नमाज पढ़ते रहेंगे लोग आकर नमाजी, उनको उस नमाज पढ़ने का सवाब खुद को भी मिलेगा, मगर जिसने इसमें हिस्सा लिया था वो कब्र में जा चुका है, उस नमाज पढ़ने वाले का सवाब उसको कब्र में भी पहुंचेगा। और दूसरा, एक को हाफिज़ कुरान बनाया था, कुरान की तालीम दी थी, उसने आगे तालीम को फैलाया, दो हो गए, उसने आगे तालीम दी, कितना ये सिलसिला इल्म का जाल फैलता गया, फैलता गया। अब जहां जहां पर लोग बैठकर कुरान की तिलावत करेंगे, उस सारे कुरान की तिलावत का सवाब दुनिया से जाने वाले उस बंदा मोमिन को कब्र के अंदर पहुंचता रहेगा। और तीसरा काम क्या है भला, जिसकी तरफ मैं इशारा देना चाहता हूं, तीसरा वो है इंसान अपने पीछे नेक औलाद छोड़कर जाए। वो नेक औलाद क्या करेगी? वो नेक औलाद अपने बाप के जाने के बाद अपने इन हाथों को उठाकर जब कहेगी रब्बाना ग़फ़िरली, रब्बाना ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, तो आगे से आवाज आएगी, तू सिर्फ अपने लिए ही बख्शिश मांग रहा है, सिर्फ अपने लिए ही बख्शिश मांग रहा, मुझे बख्श दे? नहीं, वाली वाली दैया, ये भी कह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। मगर अल्लाह की रहमत तो इतनी वसी है, वो इतनी वसी है कि वो बख्शने उसको जाती तौर पर सिर्फ एक को बख्शने तक महदूद ना थी, फिर वालिदैन को बख्शने के तक महदूद नहीं है, बल्कि वो करीम जात फिर फरमाती है यूं के वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब, के अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, और अल्लाह क़यामत तक के लिए जितने मोमिन आएंगे इस दुनिया में जिंदगी के शब रोज गुजारेंगे, गुजारने के बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का जाम पी कर जब वो कब्र में चले जाएंगे, फिर हशर का उठेंगे, तो अल्लाह वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, उन सारों को भी बख्श दे। और ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये वही करेगा जो इंसान अपने पीछे नेक औलाद छोड़ के जाएगा। और अल्लामा साहिब अब्दुल हमीद साइदी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप खुद भी आलिम दीन थे, अपने पीछे जो औलाद छोड़ी है, किबला अल्लामा हाफिज कारी अताउल मुस्तफा साइदी साहिब, ये भी हाफिज़ कुरान, और इनकी जो साहबजादी है जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह किबला शेख हदीस हुजूर मुहद्दिस कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जामिअतुल मिन्नात से पूरा कुरान हिफ्ज़ भी किया है, और पूरी आलिमा का कोर्स भी करके आलिमा फाजिला की डिग्री भी हासिल की है। तो अल्लामा साहब ने अपने पीछे जो औलाद छोड़ी है वो एमी सहमी की नहीं छोड़ी है, उन्होंने भी वो छोड़ी है जो अपने हाथों को उठाकर कहने वाली है रब्बाना। भाई हमने तो खुद देखा है अल्लामा साहब को, मेरे शेख हुजूर मुहद्दिस आज़म कसूरी अलैहि रहमा के पास कैसे तो जानो होकर वो बैठते थे, कैसे वो इल्म दीन हासिल करते थे, कैसे उन्होंने हाफिज़ कुरान बने माशाअल्लाह।